आंदा तेरे लिए रेशमी रुमाल, आंदा तेरे लिए रेशमी रुमाल, वे उत्ते तेरा ना कटिया वे मैं बड़े आई चावाना, आंदा तेरे लिए अपने बाल आना सी बाल हुआ तुम भूल गए, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, एक भूल ही था मेरा प्यारो साजना। चलिए दुनिया दी उसनु करे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। पहले भी इसी तरह खाई में गिरे, तुमने कहा उस नुकरे चलते हैं यार। वो देखो वो बुजुर्ग देखो कितने पोपले मुंह के साथ वो कह रही वो आया। जरूरत नहीं है गाय गाय, आपके सैड एक्सप्रेशन का अपना मजा है। गाय जरा मेरे कलेजे पे छुरियां चला रहे हो, हमारी जान नहीं निकलेगी। जो तुम्हारी हरकतें तुम्हारी गर्दन पे छुरी चलने वाली है। हाँ, तुम्हारी देखे मैं इसकी इज्जत में घर में बैठी रही है, सारी जिंदगी सूखे चावल खिलाया तुम्हारा बेड़ा करके, कभी तेज मिर्चों वाली बिरयानी नहीं चखी। मुझे बताया, मुझे कभी नहीं बताया कि तेज मसाला बना देना, चावल बना दो है। ये अच्छा अपना आप बताएं फातिमा परवीन साहबा। फातिमा परवीन मेहरुन्निसा नाम है, पल्ले से डाली जा रहे हो। अच्छा मेहरुन्निसा, मैं माफी चाहता हूँ। फातिमा आपने शुरू में बताया था कि आपके शोहर की इस हरकत की वजह से आपकी औलाद आपके सामने शर्मिंदा है, वो क्या चक्कर क्या है, क्या मामला क्या है? वो मेरी औलाद मेरे सामने का शर्मिंदा, मैं शर्मिंदा हो गई हूँ। आप अपनी औलाद के सामने मुझे बताइए, तो क्यों छत पे क्यों चढ़ती हैं आप? ना किया करें। अल्लाह का नाम लो, क्या हो गया तुम्हें इस उम्र में है? तुम्हारे भी 2 साल रह गए बुढ़ापे में मियाँ, शादी कर लेना, फिर देखना अपने मियाँ अपने बच्चों को तुम शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहोगे हैं। हमारी बच्ची की शादी हुई, इसके ससुराल में बातें हो रही हैं, उसके ससुराल वाले मेरा करते हैं, ताने मार रहे हैं, और मेरा बड़ा बच्चा जिसकी शादी हुई है उसकी बेगम तो वैसे ही पहले मधुस हमारी घर में जब से कदम रखा ना टू मैं लगी थी, अब तो वो मुझ पे हंसती है इसको देख के, और इसकी दोस्ती उसी के साथ है जो मुझे बुरी लगती है। अच्छा आपकी जो दोस्ती होगी तो क्या हो गया? करती है मुझसे अब? हाँ, प्यार क्यों करती है मुझसे पूछें। मेरी बटोइयां करती है इनके साथ। आपकी जो बहू है, मेरी बहू बड़ी वाली, मेरे ख्याल में हो सकता है इनके हू बहू हो वो। हाय, अब हम दोनों अपनी एक ही उम्र की लड़कियां निकल जाती हैं। और आप किधर से लड़की आ गई हैं? आप बुजुर्ग खातून है, आप क्यों नहीं सोच रही? जी आप बात करें जी। शादी हो गई, छोटे बच्चे का मैंने आपको बताया कि हमने रिश्ते के लिए गए थे, बात पक्की हो गई, ईद के बाद हमने जाना है दिल लेने के लिए। इनके पास फुर्सत नहीं है, इस बीबी से निकल आए बाहर, हर उस बैठे ना इनकी मिनटे करते रहते हैं कि चलो पहाड़ी रास्तों पे चलते हैं, रास्ते बिल्कुल ठीक हो गए, अब कोई खतरे वाली बात नहीं है। जाने दो इन दोनों को, आप पहाड़ी रास्तों पे अब दोनों वापस नहीं आएंगे, क्यों डर रही हैं आप? भेजो इन्हें। तुम्हारी सोच है, तुम्हारी सोच है, वापस नहीं आऊंगा। जानू मैं हूँ लड़ने के लिए, अबे तू मामा लगता है उसका, काहे को वापस नहीं यार एक बुजुर्ग खातून है। अच्छा तुझे हम पे तरस नहीं आ रहा कि 25 साल 30 साल हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से दूर रहे? वो तो आप कहीं गुम गई थी ना। वो बुजुर्ग खातून है तो हमारी कौन सी जवानियां पाटन रही है। आप कितनी ज्यादती कर रहे हैं? बेटे की शादी के दिन लेने आप नहीं जा रहे? वो बेचारी इंतजार कर रही है कि बेटे के सर के ऊपर सिरा ठोके। और मेरी बच्ची मेरे पास आके आप यकीन करें इतना रो के गई कि अब्बा ने क्या काम कर दिया, सलाम तक नहीं किया अब्बा को उसने, बच्ची ने। और जिनको कोई टेंशन नहीं आ रही, पहले जान छिड़क रहे थे बच्ची के ऊपर, मेरी एक बच्ची इकलौती बच्ची। तो अब इनकी अपनी आ गई है ना? हाँ, बीवी आ गई अपनी। आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं आपका दुख दर्द बढ़ाने आ गई हूँ, आपने किसी की टेंशन नहीं। तुम हो जोरा जबीन तो मुझे क्या जरूरत है इस नेक प्रवीण की ताया जी। अब जितनी भी टाइम रह गया ना हम दोनों से बात एक सवाल मैंने आपसे एक सवाल मैंने आपसे पूछना है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद बड़ा जबरदस्त सवाल ये मैंने राइटर से लिखवाया है तुमसे पूछने के लिए, लेकिन ये पूछूंगा छोटी सी ब्रेक के बाद। एक ब्रेक लेते जी, ब्रेक के बाद मैं इसे पूछूंगा कि इसने ये क्या किया है। छोटी सी ब्रेक के बाद हम शक्कर बढ़िया से हो आते इतनी देर में। ताया ऑनलाइन मजीद ताया आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता है। अपना रशीद अतरे साहब, क्या आपने नाम बताया जी? अभी आपका सवाल उधर ही है, लेकिन मैं इन मोहतरमा से जोरा जबी से सवाल पूछूंगा। चले आप दोबारा मिल ही गई हैं, आ भी गई हैं, हो सकता है कि वक्त के साथ साथ आपकी सोतन भी आपको कबूल कर दे। वैसे मेरी तो दुआ है हर सोतन के लिए कि अपनी सोतन को कबूल कर ले, लेकिन आप अपनी पूरा पारा कर रहा है तू साथ साथ जी पूरा पारा नहीं कर, हकीकत बात कर। लड़ाई झगड़े अच्छी बात नहीं, लेकिन आप अपनी ये जो अल्लड़ सरगर्मियां इन पे कंट्रोल करें। मेरा मतलब जरा सा हाथ थोड़ा रखें जरा। अच्छा मुझे बताओ, मैं ये नौजवानी की उम्र और इतना हुस्न लेके कहाँ जाऊँ फिर?
क्या मतलब है? कौन सा हुस्न? कौन सी? अब मेरी असूलन तो शादी को अभी 1.5 साल ही हुआ है ना, तो असूलन तो मेरी ये सरगर्मियां बनती है। और रह गई मेरी सौतन, तो उसकी भी सुन लो। पिछले दिनों उसकी तबीयत कुछ नासाज थी जी, उसके गुर्दे में पत्थरी की। मैंने उसके घर जाकर शदीद मुजम्मत की और गहरे इजहार अफसोस किया और दुख का इजहार किया। उसके गुर्दे में पत्थरी की शदीद मुजम्मत की। अच्छा, उस पत्थरी के खिलाफ आपने एहतजाज किया? जी हाँ। अब इससे ज्यादा मैं और क्या गहरे दुख का इजहार करूं? जाहिर है नई नवेली दुल्हन है, नया नवेला जोड़ा है। कौन सा? अब ये जोड़ा और वो जोड़ा जो रोज सुबह पी के आते हो। ये क्या लेले बदे अपनी बात कर रही हूँ? ये दोनों मियाँ बीवी। अच्छा, ये दोनों मियाँ बीवी जो है। अरे हमारी बात कर रही हूँ, अभी नई बात है। असूलन तो हमारी शादी नई चल रही है ना। यही 4 दिन ना एंजॉय करने के, घूमने फिरने के। कल को हम चंद हफ्ते रह गए हैं आपकी जिंदगियों के। हमने भी 2 से 3 हो जाना है, फिर कहाँ बच। हेलो, जब आप मुझे बताएं, नई मुलाजमा रख रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप अपनी औलाद, अपने खानदान वालों को क्या जवाब देंगे कि ये जो आपकी लॉटरी निकल आई है, गुमशुदा बीवी मिल गई है, तैर के बाहर आ गई है, 25 साल कहीं मछलियों के साथ मगरमच्छों के साथ रही है, ये क्या जवाब देंगे अपने खानदान वालों को? चिट्टा जवाब दूंगा, साफ कर निकलो जी। जिसने जोरा जबीन के लिहाज नहीं करना हमारे साथ, उसका क्या काम? भागे यहाँ से। थैंक यू। एक सेकंड लगी है गहरी चोट। ये भूल जाती हर बात, मेरे घर में रह रही है और कह रही मैं इनके घर में आके इनको मैंने तीमारदारी की मेरी है, और ये भूल जाएंगे किसी दिन। आपके कमरे में जाकर आप किसी को मुंह नहीं लगाती, आपके कमरे में जाकर के इजहार अफसोस किया। और ये आप मुझे जवाब दीजिए। भूल जाएंगी थोड़े दिनों के बाद। जिस तरह मिलके मेरी दोनों तनख्वाह खा जाती है, उसी तरह मेरा सवाल का टाइम खा गई है जी। नहीं वो बोली। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो साफ, अब देखो मुझे क्या डर है। वो कहते नहीं घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। माँ बाप मेरे वैसे दुनिया में नहीं है। औलाद को मैं कह दूंगा जिसने रखनी है हमारे साथ रखे, नहीं तो निकलो। और दूसरी बात ये है कि उस दिन दूसरी बात नहीं है, पहली बात यह है कि जो कुछ भी लिखा होता है मुकद्दर का लिखा होता है, किस्मत का लिखा होता है। अगर आप अपनी बात करना चाहते हैं तो मैं इसमें से आपको 30 सेकंड दे सकता हूं। आप अगर बात करना चाहें तो कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं। तुमने 30 सेकंड ऐसे गुजार देने। तुमने कभी किसी को 500 का चेंज नहीं दिया, मुझे टाइम कौन सा दोगे? 30 सेकंड में आई लव यू बोल दीजिए इधर मुंह करके। और यार एक मिनट पहले कितनी दफा बोल चुका हूँ। अब मैं पैगाम देना चाहता हूँ अपनी दोनों बीवियों को कि सबर शुक्र करके अल्लाह ने कि ये मस्ताना सा माही दिया हुआ है, इसके साथ गुजारा कर ले। जैसे इस महंगाई के दौर में जिस बंदे की बीवी और यूपीएस अपना है, उससे अमीर आदमी कोई नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है हमारे पास यूपीएस भी और बीवियां भी 2 है। ठीक है, थोड़ी सी मैं अपनी बैटरी चार्ज कर लूं अगर आपको इतराज ना हो। ओ यार वो भी मसूमी आपकी बीवी है यार, वो भी एंजॉय नहीं ना आंख में उंगल ना मार देना। जो कुछ भी है जी, जो आपके मुकद्दर में लिख दिया गया है अल्लाह की तरफ से, वही फैसला अटल है। ये जो हमारी इस वक्त दोनों ये खवातीन जो बैठी हुई हैं, जो दोनों आपस में सोतन है, इन दोनों के लिए मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप दोनों रशीद अनवर साहब के निकाह में हैं। आप दोनों बीवियां, दोनों बहनों की तरह। दुनिया में ऐसी बहुत सारी मिसालें मशहूर है कि जहां दोनों सोतने बहनों की तरह रहती हैं और एक ही घर को उन्होंने आबाद करके रखा हुआ है। मेरी इन दोनों से गुजारिश है कि वो इस घर को आबाद करें, सोतने बनगनी बहनों की तरह रहे। ये है आज का ताया का पैगाम। इंशाअल्लाह ताया और उसकी टीम कल एक नए और बहुत अच्छे मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए ताया और उसकी टीम को